हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। और आज हम क्वाड्रेंट सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने जैसे कि लास्ट क्लास में आपको बोला था कि क्वाड्रेंट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो तो समझ में आ गया है हम लोगों को, बट अभी हमें क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम को और अच्छे से। ठीक है, तो ये तो हमें याद है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है, एंड साथ में हमने वैल्यूज निकालना भी सीख लिया है। ठीक, तो एक लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल बताया था जब हमारा एंगल 360 से ज़्यादा था। तो कुछ और एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। जब हमारा एंगल 360 से ज़्यादा होगा तो हम वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये एग्जांपल ले लेते हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ बोला हुआ है cos 570 इंटू में ये cos 510, देन प्लस साइन के अंदर माइनस ऑफ 330 इंटू में ये cos माइनस के अंदर 390 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के थ्रू एक चीज़ और समझते हैं कि यदि आपका एंगल नेगेटिव में आ जाए तो फिर क्या होता है। पहले इस बात पे फोकस करते हैं कि एंगल यदि नेगेटिव में आ जाता है तो क्या करना है, एंड देन फिर इस पूरी की वैल्यू पे आते हैं। ठीक, तो ध्यान दें। सपोज़ करो मैं ये कह देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको एंगल को समझाया था कि ये आपके पास इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे मतलब ये फिक्स पॉइंट है और ये इनिशियल रे है। इसको मैं यहाँ से ऐसे रोटेट करता हूँ। यदि मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, कौन सी डायरेक्शन मैंने दी अभी, एंटी क्लॉकवाइज। यदि मैं इस रे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो पॉजिटिव एंगल्स बनते हैं, और क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो नेगेटिव एंगल बनते हैं। ये बताया था। ओके, यहाँ पे क्योंकि एंगल नेगेटिव है तो उस नेगेटिव से मुझे कैसे बाहर निकलना है वो हमें सोचना है ना। चलो, तो हम मान लेते हैं कि मैं इसको इस डायरेक्शन से ले गया, टिक 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 टिक, और यहाँ पे लाके मैंने छोड़ दिया, तो गैस करते हैं कि ऑलमोस्ट कितना एंगल होगा। ये हो गया 270, यहाँ पे कंप्लीट होता है, यहाँ 270 कंप्लीट होता है, तो ये थोड़ा सा और आगे जा रहा है। इसका मतलब लेट इट बी 300 डिग्री। मैं मान लेता हूँ कि ये जो एंगल बना वो 300 डिग्री का बना होगा। ठीक है, ये हो गया हमारी इनिशियल और ये हो गया हमारे पास फाइनल। तो जो बचा हुआ मीन्स ये वाला, ये कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये यहाँ से मैं ऐसे देखूँगा, इसी एंगल को यदि मैं ये वाली डायरेक्शन से देखता हूँ तो मैं कितना एंगल कहूँगा इसको, माइनस ऑफ 60 डिग्री। क्या बोलूँगा इसको मैं, माइनस ऑफ 60 डिग्री। आर यू गेटिंग? सो अब बात ये आ जाती है कि माइनस 60 डिग्री पे जो फाइनल पोजीशन है और 300 डिग्री पे जो फाइनल पोजीशन है वो दोनों तो सेम है। तो फाइनल पोजीशन सेम होने के सेंस में मैं बात करता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि 300 डिग्री जो एंगल है वो आपका माइनस 60 डिग्री के इक्वल है इन द सेंस ऑफ फाइनल पोजीशन। और दूसरा एक और सेंस बोल देता हूँ कि सपोज़ करो यदि मैं इसके ऊपर साइन अप्लाई करता हूँ और इसके ऊपर भी साइन अप्लाई कर देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन। ठीक है, तो जो साइन ऑफ दिस आएगा वो दोनों सेम आएंगे। जब भी दो एंगल्स पे फाइनल पोजीशन सेम आएगी तो उन दोनों एंगल्स पे यदि आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई करते हो, साइन, कॉस, टेन जो भी अप्लाई करना चाहो, बट दोनों सेम रखने हैं साइड्स में। मतलब इस साइड में यदि साइन लगा रहे हो तो इस साइड में भी साइन लगाना है, इस साइड में टेन लगा रहे हो तो उस साइड में भी टेन लगाना है, कॉस तो कॉस। यदि आप ऐसा करते हो तो यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग द सेम वैल्यू। उन दोनों डिफरेंट एंगल्स पे सेम वैल्यू आपको मिलेगी। तो इस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि यदि ये दो डिफरेंट एंगल्स हैं, बट क्योंकि डिफरेंट इन द सेंस कि वैल्यू में डिफरेंट, ठीक है ना, दिखने में डिफरेंट, बट फाइनल पोजीशन में सेम आते हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल कहलाएंगे
इन द सेंस ऑफ फाइनल पोजीशन एंड इन द सेंस ऑफ कि ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई करने पे वैल्यू सेम देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अब मैं ऐसे सोचता हूँ कि यदि मैं इस एंगल को एक काम करते हैं इस वाले एंगल को मैं थीटा नाम दे रहा हूँ, 60 वाले को, तो ये माइनस थीटा हो गया, ये तो माइनस थीटा हो गया ना बाहर, ये थीटा है तो ये कितना हो गया माइनस थीटा। अच्छा ये थीटा है तो ये वाला कितना है बाहर, ये वाला हो गया 360 माइनस थीटा, भाई ये हो गया 360 माइनस थीटा, इसमें बचा थीटा तो ये हो गया टोटल 360। ओके है, यदि ये थीटा है तो ये हो गया माइनस थीटा, इसका मतलब माइनस थीटा एंगल पे पोजीशन और 360 माइनस थीटा पे पोजीशन सेम आ रही है। मीन्स 360 माइनस थीटा जो एंगल है वो इक्वल है किसके, माइनस थीटा के। अब इसमें देखो थीटा को 60 डिग्री डाल के देखो तो ये बनेगा 300 और ये बनेगा कितना माइनस 60 डिग्री। थीटा मैंने 60 डाला, अच्छा थीटा मैंने ज़ीरो डाला तो कितना बनेगा 360 माइनस 0 इज़ 360। आर यू गेटिंग? और यहाँ पे कितना बनेगा -0। तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि 360 जो डिग्री है वो 0 डिग्री के इक्वल आप एज्यूम कर सकते हो जब भी आप वैल्यू निकाल रहे होते हो। ठीक है, और इवन 360 को आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे, कौन से वाले इंटीजर से, n इंटीजर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये भी वैल्यू आपको क्या देने वाला है 0 डिग्री, n कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये वाली बातें हमारी पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं, आज एक बार फिर दोबारा से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर से ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो मेन जो आज का है वो ये है कि 360 माइनस थीटा को आप माइनस थीटा कह सकते हैं। ठीक है, नाउ अब मान लो कि मेरे पास आया साइन ऑफ माइनस थीटा। क्या आया, साइन ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा हमें पता है किसको लिख सकते हैं हम, 360 माइनस थीटा, मतलब माइनस थीटा को मैंने ऐसे लिख लिया। आर यू गेटिंग? 360 पे नो चेंज, क्वाड्रेंट सिस्टम में आ जाओ फिर से कि 360 माइनस थीटा आता है या 360 प्लस थीटा आता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 360 पे नो चेंज, क्वाड्रेंट सिस्टम पे आ जाओ। ठीक है, तो 360 पे नो चेंज मतलब साइन का साइन ही आएगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है, 360 में से कुछ लेस हो रहा है, 360 में से कुछ लेस हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में रहोगे आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसी वैल्यू लेता है, नेगेटिव, तो इसलिए ये क्या आएगा माइनस साइन थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सिमिलरली कॉस के अंदर आ जाओ जी, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा मतलब कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा। 360 पे नो चेंज, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो इसलिए कॉस थीटा। सिमिलरली आप देखोगे tan के अंदर माइनस थीटा आया मान लो, तो आप लिखोगे tan ऑफ 360 माइनस थीटा। 360 पे नो चेंज tan थीटा, विच क्वाड्रेंट हेयर, फोर्थ में tan क्या होता है नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, फोर्थ में जो पॉजिटिव होगा उसके साथ तो बाहर पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो कॉसेक के साथ क्या आने वाला है, सोच के बताओ मुझे जल्दी से मुझे सोच के बताओ। कॉसेक के अंदर माइनस थीटा हो तो क्या लिखोगे आप, यस फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है तो इसलिए माइनस कॉसेक थीटा, बिल्कुल सही। सेक के साथ आएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, और कॉट के साथ आएगा तो कॉट के साथ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कॉट के साथ क्या होगा माइनस कॉट थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज़, कौन कौन सी, कॉस और सेक के केस में यदि एंगल में माइनस आ जाता है तो कॉस और सेक उस माइनस साइन को ही खा जाते हैं। ऐसे बोल ले, ठीक है, ऐसे बोल लेते हैं अब हम कि कॉस और सेक के केस में जो माइनस में आएगा एंगल के अंदर तो वो कॉस उस माइनस को खा जाएगा, ऐसे सोच लो। और ऐसे ही सेक के अंदर भी होगा, और सभी कौन बचे, साइन कॉसेक टेन और कॉट, उन सभी में माइनस बाहर आ जाता है। हर गेटिंग? तो साइन के अंदर भी माइनस थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा आ जाता है, लाइक दिस, इस तरह से सभी में बाहर आ जाएगा। ओके, गॉट दिस पॉइंट बेटा? यस बिल्कुल। तो अब हम ये वाली कहानी भी समझ में आ गई हमें, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट एक ये हो गया है, ये वाली बातें हमारी पहले भी डिस्कस हुई हैं और साथ में ये रिजल्ट्स भी हो गए। अब हम आते हैं सीधा इस क्वेश्चन पे। सिंपल, एंगल जब भी 360 से ज़्यादा हो, एंगल जब भी 360 से ज़्यादा हो तो क्या करो, उस एंगल को 360 से डिवाइड कर लो। तो यदि मैं इस एंगल को 360 से डिवाइड करूँगा तो 360 बन जा 360, बचेगा कितना हमारे पास 210, ऐसे लिख सकते हैं, इनटू में ये कॉस के साथ क्या आएगा बोलो, 360 बन जा 360, बचेगा एंगल कितना 150। आर यू गेटिंग? ओके। नाउ अब हमारे पास इनमें जो है एंगल्स कैसे दिए हुए हैं बेटा, नेगेटिव दिए हुए हैं। और जब भी एंगल्स नेगेटिव हैं तो अपना रूल लगाओगे आप, ये वाला साइन के साथ है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। साइन 330 को लिख लोगे आप 360 माइनस का 30, ओके। एंड कॉस के अंदर यदि माइनस है तो कॉस तो माइनस साइन को ही खा जाता है, एंगल वाले, ठीक है। तो ये तो माइनस, एक तरह से एज्यूम कर लो कि ये पॉजिटिव ही है। तो 390 को कैसे लिखोगे अब आप, 360 प्लस 30, ओके है। सभी को आ रही है बात समझ में? वेरी गुड। सो नाउ जब भी 360 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 कुछ भी नंबर आता है इंटीजर वाला तो वैल्यू 0 में कन्वर्ट कर दो। तो सिर्फ बचा अपने पास, सिर्फ क्या बचेगा अपने पास, 210 एंगल, क्योंकि ये वाला एंगल तो किस में कन्वर्ट हो गया है, 0 डिग्री में। सिमिलरली ये भी 0 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ये भी 0 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, और चाहे तो आप इसको भी 0 डिग्री में कन्वर्ट कह सकते हो, क्योंकि 360 को आप 0 के इक्वल कह सकते हो जब भी आप क्वाड्रेंट सिस्टम में बात कर रहे हो, ठीक है। सो नाउ दिस बिकम्स ओनली कॉस ऑफ 210, ये बचा हमारे पास कॉस 150, ये माइनस साइन के अंदर ये तो 0 हुआ तो साइन के साथ क्या बचा, -30, और कॉस के साथ ओनली 30। साइन के साथ फिर से माइनस में आ गया एंगल, फिर से रूल लगाएंगे तो माइनस बाहर आएगा, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे, ओके। अब 210 को तोड़ो भाई, 180 प्लस थीटा, सिमिलरली कॉस 180 माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस, साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 30 होता है √3/2, ओके। नाउ अब इस पे चलते हैं जी, 180 पे नो चेंज, 180 पे नो चेंज, तो हमारे पास 180 पे तो नो चेंज है, तो कॉस ही आएगा कॉस 30। आर यू गेटिंग बच्चों, आर यू गेटिंग, ओके। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। सिमिलरली इसमें देखो जी 180 पे नो चेंज, तो ये आएगा फिर से कॉस 30, और कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में भी कॉस क्या होता है, नेगेटिव, प्लस ये कितना हो गया √3/4। आर यू गेटिंग? सभी को बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ, cos 510 था, ओके। चलिए तो अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये माइनस इंटू माइनस, फिर से माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे बोलो, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो दिस इज √3/2 इंटू √3/2, तो ये हो गया 3/4, ये भाई √3/2 इंटू में √3/2, 3/4 प्लस में ये √3/4, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया 3 प्लस में √3/4, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो बोलिए बच्चों, ये समझ में आया है? तो इसमें हमने एंगल्स 360 से ऊपर वाले वो भी डिस्कस किए, माइनस ऑफ एंगल आ जाता है तो वो भी डिस्कस हो गया है, ठीक है। और साथ के साथ जो हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम में जैसे 210 आया था या 150 आया था तो उस पर भी वैल्यू निकालनी हमने एक बार फिर से कर लिया है, ठीक है। ओके है बच्चों, ऑल राइट। चलते हैं एक और टाइप के क्वेश्चंस पे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अब आप कर सकते हैं इजीली। नाउ अब एक टाइप के और क्वेश्चन जो जनरली स्कूल्स में पूछे जाते हैं आपसे,
वो क्या है देखते हैं कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये देता हूँ आपको कि cot x की वैल्यू दी हुई है 12/5 और बोलता है कि x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है और cot x की वैल्यू 12/5 है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. We are given with cot x lies in the third quadrant and find value of all other 5 trigonometric ratios. इनकी साइन cos tan सबकी वैल्यू निकालनी मुझे. सिंपल. क्या करोगे, cot x है, आपने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल की हेल्प लो, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर. बेस और परपेंडिकुलर का रेशो दिया हुआ है, तो इन एक्चुअल में क्या होगा कि ये 12 इनटू में सम x बोल लो, x की जगह कुछ नाम दे दो, से मैंने बोला कि t है तो ये 5t होगा. रेशो है ना 12/5 भाई, बट हम इन जनरल यहाँ पे 12 और 5 लेके चल लेंगे. क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज में भी फिर t आएगा, तो इसलिए उस t को हम निगलेक्ट करके चल लेते हैं. बट ध्यान रखना, जब भी हमें कोई दो रेशो इस तरह से दिया होता है कि भाई 12/5, जैसे अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्या आ रहा है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो हम डायरेक्टली ये नहीं कहते बेटा कि बेस की वैल्यू 12 और परपेंडिकुलर 5. बेस की वैल्यू 12 इंटू समथिंग, वो समथिंग में जैसे t नाम दिया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 5 इंटू टी. ओके ना? और फिर यहाँ पे कितना आएगा, ये 13 इंटू टी. और क्योंकि मुझे सभी रेशोज निकालने हैं तो उसमें वो t/t सारा कैंसिल होता चला जाता है, तो इसलिए आप इसे t ना भी नाम दोगे, सिंपल 5, 12 और 13 लोगे तो भी चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. और यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है आपका, x है. ठीक, अब मुझे साइन x निकालना है. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 5/13, कॉस x निकालना है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 12/13, साइन कॉस टेन, ये सब भी निकालेंगे. अब बात ये आती है, क्या ये सही है, क्या ये सही है? तो आंसर इज अभी सही नहीं है. क्यों नहीं है? सुनो, क्योंकि अभी तक हमने इस बात का कोई यूज नहीं किया. x थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से cot x तो पॉजिटिव नज़र आ रहा है, बट क्या हमें sin x भी पॉजिटिव होना चाहिए? यदि x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो sin x कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू निकाली हुई है इसको हम ऐसे सोच लेते हैं कि ये वैल्यूज़ ट्रायंगल जो बना रहे हैं वो हम साइन को इग्नोर करके बना रहे हैं. कौन से साइन को? नेगेटिव पॉजिटिव को इग्नोर कर दो और सिर्फ पॉजिटिव साइड्स देखो. अब उसके बाद जब आप वैल्यू लिख लेंगे तो साथ के साथ क्या लगाना है, या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, डिपेंडिंग ऑन कि जो आपका एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उस क्वाड्रेंट में ये ट्रिग्नोमेट्रिक कैसी वैल्यू लेता है. तो x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव वैल्यू लेता है तो इसलिए नेगेटिव. सिमिलरली x थर्ड क्वाड्रेंट में है, कॉस नेगेटिव होता है तो इसलिए नेगेटिव. 10x परपेंडिकुलर बाय बेस पॉजिटिव होता है, 10x थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए ये पॉजिटिव. अब cot x तो पता ही है, बच्चा कौन, cosec x और sec x की वैल्यूज़. तो cosec क्या हो जाएगा हमारा, साइन का रेसिप्रोकल कर दो, -13/5, और sec क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो -13/12. तो ये हो गया आपके आंसर्स. बोलो जी, समझ में आया? इज़ दिस क्लियर बच्चों? ओके. तो ये आपके जो है 3.2 में इस तरह के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी में. तो 3.2 के सारे क्वेश्चंस अब आपके इजीली हो सकते हैं. ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी. तो आई थिंक क्वाड्रेंट सिस्टम काफ़ी हद तक तुम्हें समझ में आ गया होगा. और इस तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ sin x प्लस में cos x की वैल्यू 0 है, इफ़ sin x प्लस cos x इज 0 एंड x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. x किस क्वाड्रेंट में है बेटा,
फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है x, ठीक। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ठीक है। तो हमारे पास वी हैव, क्या है हमारे पास, साइन प्लस कॉस 0 है, विच इम्प्लाइज साइन एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ कॉस एक्स है, विच इम्प्लाइज टेन एक्स की वैल्यू -1 है। -1 को आप -1/1 कह लो, चलो ठीक है। तो जब हम ट्रायंगल बनाएंगे तो हम इसका जो नेगेटिव साइन है वो क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ट्रायंगल बनाएंगे हम एंगल एक्स के लिए और माइनस साइन को क्या कर दोगे आप, इग्नोर। तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 1 1 मान लेते हैं जी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका √2, हाइपोटेन्यूज √2 आ गया, ओके। तो साइन एक्स की वैल्यू बोलो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस एक्स की वैल्यू बोलो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बट एक्स किस क्वाड्रेंट में है, एंगल किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव। एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव रहने देंगे। बिकॉज ऑफ, यहाँ पे आप रीजन दे सकते हैं, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया डन, ठीक है। तो इस तरह का यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप अब कर पाएंगे उस क्वेश्चन को, आई थिंक सो, है ना, कर पाएंगे। ओके, वेरी गुड बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं एक और बार फिर से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के ही क्वेश्चन पे आते हैं कि कुछ इस तरह से दिया हुआ है, प्रूव दैट cos ऑफ π/2 प्लस का ये x इंटू सेक के अंदर माइनस में x इंटू टेन के अंदर पाई माइनस में x अपॉन में सेक 2π माइनस का x इंटू में साइन पाई प्लस में x इंटू में कॉट π/2 माइनस का x इज इक्वल्स टू -1 लेके आना है, ठीक है। तो मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी एंगल्स आप देख रहे हैं, ये वाले x से पहले वाले π/2 से, जी यहाँ पे पाई आ गया, यहाँ 2π आ गया, पाई आ गया और ये π/2। एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 180 होती है। पाई की वैल्यू 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री होती है, ओके। तो π/2 हो जाता है आपका 90 डिग्री और 2π जो एंगल यूज हो रहा है वो है आपका 360 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ले cos 90 प्लस में x, या अब याद करने की कोशिश करो cos π/2 प्लस में x, यानी कि π/2 पे चेंज और नो चेंज, 90 पे चेंज होता है, मतलब π/2 पे चेंज, cos चेंजेस टू sin x, कौन से क्वाड्रेंट में है, 90, π/2 प्लस में x, यानी कि 90 प्लस में x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। cos कैसी वैल्यू लेता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव इनटू में सेक के अंदर यदि एंगल में माइनस आ जाता है, सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, cos भी, cos और सेक के केस में यदि एंगल में माइनस आता है तो वो खा जाते हैं उस माइनस साइन को दोनों ही, तो ये सेक एक्स रहेगा। 10 पाई पे नो चेंज यानी कि 10x, पाई मतलब 180 होता है और 180 पे नो चेंज, 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा पे नो चेंज। बट कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, 180 से कुछ लेस हो रहा है, तो इसलिए कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव, अपॉन में सेक के अंदर 2π माइनस में x, 2π का मतलब 360 पे नो चेंज, तो सेक एक्स आएगा। और साथ में 2π माइनस में x कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में सेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव इनटू में साइन पाई प्लस में x, पाई पे नो चेंज, बट पाई प्लस x कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का साइन x, कॉट π/2 पे चेंज, कॉट चेंजेस टू 10x, π/2 माइनस में x मतलब 90 में से कुछ लेस हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव,
तो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब देखो जो जिसके साथ कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर लो। माइनस साइन एक्स तो पूरा पूरा एक साथ चला गया, सेक एक्स भी चला गया, टेन एक्स से चला गया, तो कौन रह गया? सिर्फ और सिर्फ आपका -1 बचा। कौन बचा यहाँ पे? -1। तो दिस इज -1 विच इज राइट हैंड साइड और दिस इज हैप्पीली प्रूव्ड। दिस इज हैप्पीली प्रूव्ड। ओके बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में यदि पूछे जाते हैं तो दे आर वेरी वेरी इजी और आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ओके बच्चों, आर यू ऑल गेटिंग बेटा? यस। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ cos पाई प्लस में x इंटू में cos के अंदर माइनस में x अपॉन में साइन पाई माइनस में x इंटू में ये है cos पाई 2 प्लस का x। ठीक, तो देखो पाई पे नो चेंज, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, 180 में कुछ ऐड हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, और नो चेंज मतलब cos ही रहेगा। एंगल में माइनस है तो cos माइनस को खा जाएगा। पाई पे नो चेंज मतलब साइन एक्स। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। cos 90 पे चेंज साइन एक्स, 90 प्लस में x। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस। अब ऊपर क्या आया? माइनस का cos स्क्वायर एक्स, नीचे क्या आया? माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो वैल्यू किसके इक्वल आ गई? cot स्क्वायर एक्स। तो ये cot स्क्वायर एक्स आ गया आंसर आपका। क्लियर है बच्चों? आर यू ऑल गेटिंग? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे हम फिनिश मान लेते हैं। आप अब किसी भी एंगल पे वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके बच्चों? ओके है? चलिए जी, एक क्वेश्चन है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ वी आर गिवन विद x इंटू में cot पाई 2 प्लस में थीटा प्लस में ये tan पाई 2 प्लस में ये थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस cosec 90 पाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं कि दिस इम्प्लाइज। देखो जब हमें इक्वेशन गिवन होती है तो इम्प्लाइज साइन के साथ स्टार्ट करो आप। तो ये क्या देता है हमें? x इंटू में 90 पाई 2 मतलब 90 पे चेंज, cot चेंजेस टू tan थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आ जा रहा है एंगल? देखो आओ, सेकंड में cot क्या होता है? नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव, प्लस पाई 2 पे चेंज, tan चेंजेस टू cot, और कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फिर से नेगेटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, साइन थीटा एज इट इज़, प्लस cosec पाई 2 पे चेंज, cosec चेंजेस टू sec। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड में cosec क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसलिए sec थीटा पॉजिटिव का ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज x tan थीटा को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, ये दोनों लेफ्ट साइड में रह रहे हैं, तो एक तरह से ये हो गया x tan थीटा राइट साइड में चला गया वो, और ये रह गए अपने साइन के साथ एज इट इज़, मीन्स माइनस, इसको लिखा मैंने cos अपॉन साइन इंटू में ये साइन प्लस का ये sec थीटा, ये कैंसिल हुआ, माइनस का ये cos थीटा प्लस 1 अपॉन में cos थीटा, विच मीन्स माइनस का cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में cos थीटा। ये किसके इक्वल चल रहा है? x साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ मैं इसको, tan थीटा को कन्वर्ट कर दिया, cos थीटा आपका कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा? x इंटू में साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा विच इज साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई साइन थीटा, ये आपका हो गया आंसर। तो बच्चों आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम इज फिनिश 3.2 कंप्लीट। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी से। ओके बच्चे, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।